जो थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास वो है डाटा रिकवर एबिलिटी। डाटा रिकवर एबिलिटी बेसिकली मेन कंपोनेंट है। कैसे मेन कंपोनेंट है? अब फर्ज करें आपका डाटा कोई लॉस हो जाता है, आपका गलती से कोई डाटा डिलीट हो जाता है या सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो क्या करेंगे आप? जाहिर बात है आपको डाटा तो लॉस हो गया है, आप दोबारा से नया डाटा लेंगे और दोबारा से स्टोर करेंगे? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, आपके पास तो बहुत ज़रूरी डाटा सेव है। तो क्या करेंगे? इसके लिए जो मेन हमारा कंपोनेंट है वो है डाटा रिकवर एबिलिटी में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं हमारे बैकअप के बारे में और सेकेंडली रीस्टोर के बारे में। अब बैकअप एंड रीस्टोर दो मैकेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। बैकअप में क्या होता है, हम अपना जो डाटा सेव है उसका एक बैकअप ले लेते हैं, उसको एक अलग सिस्टम में सेव कर लेते हैं, मतलब अलग उसका बैकअप होता है हमारे पास, ताकि जब हमारा सिस्टम वगैरह या क्रैश हो जाए या किसी वजह से डिलीट हो जाए तो हम दोबारा उसको रीस्टोर कर सकें, उसको दोबारा वैसी ही हालत में ला सकें पहले वाला डाटा। तो डाटा रिकवर एबिलिटी ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स पीरियोडिक बैकअप एंड रिस्टोर प्रोसीजर रिलेटिव टू बिजनेस रिक्वायरमेंट। वही बात, आपने डाटा का बैकअप करना है और उसे रिस्टोर करना है। These procedures and actions need to be documented as database reliability, integrity and safety policy documents for future reference। ये तीनों कंपोनेंट्स जब तक नहीं होंगे तब तक हमारा डाटाबेस रिलायबल नहीं होगा। डाटाबेस रिलायबल अगेन मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा दूं, तब तक नहीं होगा आपका रिलायबल जब तक आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स रिसीव नहीं होते। अब रिलायबिलिटी के बाद एक मेन टॉपिक हमारे पास है डाटा रेप्लिकेशन का। डाटा रेप्लिकेशन क्या होता है? Basically, data replication is a process in which the data is copied at multiple locations। अब डाटा रेप्लिकेशन होता क्या है हमारे DBMS में? डाटा रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन मोर देन वन साइट और नॉट। जैसा कि आपको समझ आ गई होगी, हम अपना डाटा एक से ज़्यादा साइट्स में स्टोर करते हैं। उसी चीज़ को लेते हुए हम नेक्स्ट चलते आ रहे हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया है पहले वाले टॉपिक में कि हमारे पास एक बैकअप सेव होता है, ताकि जब डाटा लॉस हो भी जाए तो हम उसको बैकअप से, मतलब जहाँ कहीं पे पहले स्टोर किया हुआ है वहाँ से दोबारा रिस्टोर कर सकें। इट इज़ यूजफुल इन इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। हम उसको इजीली अवेल कर सकते हैं दोबारा डाटा को। It is simply copying data from a database from one server to another server so that all the user can share the same data without any inconsistency। अब डाटा रिप्लिकेशन का सिर्फ यही काम नहीं है कि आपने उसको रिस्टोर बैकअप ही करना है, आप डाटा को सेव कर देते हैं मुख्तलिफ सर्वर्स में सेम डाटा। इससे क्या फ़ायदा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कहीं भी किसी भी कॉल सेंटर में कॉल की होगी। अब हम कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो हमारी कॉल रैंडमली कोई भी पिक करता है। तो कैसे करते हैं? सबके पास राइट होता है हमारे कॉल पिक करने का, लेकिन जो फ्री होता है उस टाइम जब हम कॉल करते हैं वही हमारी कॉल पिक करता है और हमें रिस्पॉन्स करता है। जब नेक्स्ट टाइम करेंगे, जब कोई और फ्री हुआ तो वो कॉल पिक कर लेगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जब काफ़ी सारे सिस्टम में एक ही डाटा सेव होगा तो काफ़ी सारे यूज़र जब डाटा एक्सेस कर रहे होंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सिस्टम पर लोड है तो वो दूसरे सिस्टम से ऑटोमेटिकली डाटा फैच कर लेगा, क्योंकि सबके पास तो सेम डाटा है, वो किसी सिस्टम से भी ले सकता है। ये है हमारे पास डाटाबेस एप्लीकेशन का कुछ एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम इसकी कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली डाटा रेप्लिकेशन की टाइप्स कौन सी हैं? ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन, स्नैपशॉट रेप्लिकेशन और मर्ज रेप्लिकेशन। वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन क्या होता है? बेसिकली ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन हमारे पास सर्वर टू सर्वर इन्वायरमेंट में यूज होती है। मैंने आपको पहले बताया है, आप
साइट्स में डाटा सेव करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा साइट्स होती हैं या नोड्स होते हैं, इसमें सर्वर टू सर्वर इन्वायरमेंट होता है, मतलब हमारे एक से ज़्यादा सर्वर्स बने होते हैं, सर्वर्स में डाटा सेव होता है और सर्वर्स क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट यूज़र्स को डाटा प्रोवाइड करते हैं। एक ही सर्वर से सब कनेक्ट होते हैं और सर्वर टू सर्वर हमारा डाटा डिवाइड हुआ होता है, सेम डाटा। अब it does not simply copy the data changes but rather consistently and accurately replicates a change। अब एक डाटा चेंज होगा तो जाहिर बात है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है दूसरा भी चेंज होगा, तो ये एक्यूरेट है। लेकिन स्नैपशॉट रेप्लिकेशन ये हमारा ट्रांजैक्शनल से स्लो तो है लेकिन उससे थोड़ा सा बेहतर है। कैसे? It is bit slower than transactional because on each attempt it moves multiple records from one end to the other end। मैंने फिर बताया आपको ये एक तरफ से दूसरी तरफ हमारे मल्टीपल जो रिकॉर्ड्स हैं वो सेंड करता है। Snapshot replication is good way to perform initial synchronization between the publisher and subscriber। तो इसकी एक एग्जांपल आपके पास है कि अगर कोई पब्लिश करता है वीडियो, आपको नोटिफिकेशन तभी मिल जाता है कि वीडियो अपलोड हो गई है। कैसे हुई है? आपने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप उनके साथ कनेक्ट हैं, वो नोटिफिकेशन आपको भेजते तो नहीं है, वो सिर्फ पब्लिश करते हैं अपनी वीडियो या फिर कोई भी डाटा पब्लिश करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। सेम यही चीज़ हमारे वन एंड टू अनदर एंड में डाटा को ट्रांसफ़र करता है और ये ट्रांजैक्शनल एप्लीकेशन से बेहतर है लेकिन स्लो है। थर्ड हमारे पास है मर्ज एप्लीकेशन। मर्ज एप्लीकेशन में क्या होता है? हमने ट्रांजैक्शनल एप्लीकेशन में देखा सर्वर टू सर्वर, स्नैपशॉट में देखा था हमारे पास ये वन एंड टू अनदर एंड होता है, लेकिन मर्ज एप्लीकेशन में क्या होता है, ये हमारा टू डाटाबेस, टू और मोर, मतलब दो या दो से ज़्यादा डाटाबेसेस को कंबाइन करके एक सिंगल डाटाबेस बनाया जाता है। इसमें उनको एक सिंगल डाटाबेस बन जाती है, लेकिन डाटाबेस होती बेसिकली दो हैं या दो से ज़्यादा, उनको एक डाटाबेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें पब्लिशर और सब्सक्राइबर, मतलब हमारा कोई भी डाटाबेस में डाटा पब्लिश करने वाला और उसको एक्सेस करने वाला, मतलब सब्सक्राइबर, वो इंडिपेंडेंटली उसे चेंज कर सकते हैं, डाटाबेस में चेंजिंग कर सकते हैं। अब मर्ज जो एप्लीकेशन है ये सर्वर टू क्लाइंट इन्वायरमेंट में यूज़ होती है। ये सर्वर टू क्लाइंट इन्वायरमेंट है। हमारा स्नैपशॉट था वो भी सर्वर टू क्लाइंट इन्वायरमेंट है, लेकिन उसमें वन एंड टू अनदर एंड मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते थे सेंड, लेकिन मर्ज एप्लीकेशन में अब हमारे पास जो क्लाइंट है वो भी चेंजिंग कर सकता है, जो सर्वर है वो भी चेंजिंग कर सकता है। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेप्लिकेशन स्कीम्स। हमारे पास डाटा रेप्लिकेशन की स्कीम्स कौन कौन सी हैं? हमारे पास फुल रेप्लिकेशन है और फुल रेप्लिकेशन में हमारे पास आ जाती है नो रेप्लिकेशन और पार्शियल रेप्लिकेशन। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फुल रेप्लिकेशन। फुल रेप्लिकेशन में क्या होगा? हमारे पास एक ओरिजिनल डाटाबेस है, उसकी एक पूरी कॉपी, मतलब एक पूरी रेप्लिका उसके साथ कनेक्ट है, वो फुल रेप्लिका अलग से है। हमारे पास डाटा, उस डाटाबेस का बैकअप मौजूद है। The most extreme case is replication of the whole database at every site in the distributed database system। अब हमारे पास उस डेटाबेस में हर साइट का एक रेप्लिका मौजूद है। This will improve the availability of system because the system can continue to operate as long as at least one site is up। अब मैंने आपको पहले ही बताया, जब इसका रेप्लिका मौजूद है तो यूज़र जितने भी हो जाएं कोई इशू नहीं है, स्लो डाउन नहीं होगी। अगर एक यूज़र यूज़ कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो सेकंड यूज़र जब यूज़ करेगा वो भी डाटा उसी स्पीड से ही एक्सेस कर लेगा। इसका एडवांटेजेस में आप देखेंगे कि ये फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरीज है। क्यों फास्टर एग्जीक्यूशन है? क्योंकि इसकी फुल रेप्लिका जो मौजूद है उसकी रेप्लिकेशन भी मौजूद है ना डाटाबेस के अलावा।
रेप्लिकेशन के अलावा डेटाबेस के अलावा एक फुल रेप्लिकेशन भी है जिसमें हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा मौजूद है। अब डेटाबेस इज अवेलेबल टू ऑलमोस्ट एवरी लोकेशन। अब यूज़र कोई भी यूज़र जो भी कनेक्ट है उसमें यूज़र 1 2 3 मैनी मोर जितने भी कनेक्ट हैं वो उसी स्पीड से ही अपना डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्कीम है हमारे पास नो रेप्लिकेशन। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास डेटाबेस तो ओरिजिनल है लेकिन उसकी रेप्लिकेशन तो है नहीं। तो फिर अब हमारे यूज़र्स जो डायरेक्ट कनेक्ट हैं सर्वर से और सर्वर हमारे डेटाबेस से कनेक्ट है। The other case of replication involves having no replication. That is, each fragment is stored at only one location. अब यूज़र 1 को जो एलोकेट की गई है सर्वर में मतलब डाटा एक्सेस कर सकेगा, यूज़र 2 जब वो करेगा तो ज़ाहिरी बात है हमारे पास जो क्यूरी की एग्जीक्यूशन है वो तो स्लो होगी। इसी तरह यूज़र 2 यूज़र 3 हैं वो एक ही डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो तो आपको पता है स्लो होगी और इसी तरह इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम होगी, लेकिन इसमें कंकरेंसी बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। कैसे? आपका डाटा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, मतलब ज़ाहिर बात है एक ही डाटा अगर एक्सेस करना चाह रहा है तो इजीली डाटा 1 बाय 1 और एक्यूरेट आएगा और इसी तरह डाटा रिकवरी भी बहुत इजी होगी। अब जो थर्ड वन है वो है हमारे पास पार्शियल रेप्लिकेशन। पार्शियल रेप्लिकेशन में हमारे पास एक रेप्लिका तो बना होता है लेकिन वो पार्शियली डिवाइड हुआ होता है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? द नंबर ऑफ रेप्लिकाज क्रिएटेड फॉर फ्रैगमेंट्स डिपेंड अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा इन द फ्रैगमेंट। अब फ्रैगमेंट वाइज हमारा डाटा डिवाइड हो गया है, यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 इसी तरह मैनी मोर। जो यूज़र को काम दिया गया मतलब जो वो करना चाह रहा है वो इजीली अपना डाटा एक्सेस करेगा, उसे कर लेगा और इसका फ़ायदा ही है स्पीड भी उसकी वही होगी और वो इजीली अपना डाटा अवेल कर सकता है। इन दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन सम फ्रैगमेंट्स ऑफ डाटाबेस में बी रेप्लिकेटेड वेयर इज अदर मे नॉट। अब इसमें पूरा डाटाबेस की नहीं बनी होती हमारे पास रेप्लिकेशन, कुछ स्पेसिफिक डाटा की हमारे पास रेप्लिकेशन बना दी जाती है ताकि उसकी एक्सेस इजीली हो सके, ताकि यूज़र उसे इजीली एक्सेस कर सकें। द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द फ्रैगमेंट्स में रेंज फ्रॉम 1 to the total number of sites in the distributed database system. The description of replication of fragment is sometimes called replication schemas. मैंने आपको पहले भी वही बात बता दिया है। अब कुछ फ्रैगमेंट्स की हमारे पास रेप्लिकेशन बन गई हैं। अब उन जो रेप्लिकेशन में फ्रैगमेंट्स हैं उनको यूज़र इजीली एक्सेस कर सकते हैं उसी स्पीड से जिसका मैंने आपको पहले रेप्लिकेशन में बताया था फुल रेप्लिकेशन में। तो ये थी हमारे पास रेप्लिकेशन स्कीमाज और आज को टॉपिक यहाँ पे एंड हुआ और उम्मीद करता हूँ आपको इसकी इजीली समझ आई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।